नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लॉक। ये रीजनिंग का पार्ट होता है, क्लॉक पढ़ना होता है, घड़ी है ना। तो कल इसका एक क्लास किए थे जिसमें हम लोग सीखे थे, हम लोग ये जाने थे कि हमें के टाइप पढ़ना है, तो पूरे इसमें 6 टाइप पढ़ना है ना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, इमेज के बारे में पढ़ रहे थे। इमेज मतलब कि हमें दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। अगर वास्तविक समय मेरा 11 बजा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, या वास्तविक समय मेरा 2 बजा है या 2:10 है तो वो दर्पण पे देखने पर कितना समय दिखाई देगा। तो हम लोग इसके लिए सीखे थे कि क्या कर लेंगे भाई, इसमें सीखे थे डायरेक्ट ट्रिक हम लोग सीखे थे, बेसिक भी सीखे थे ऐसा क्यों होता है। तो अगर मिरर में से आपको वास्तविक निकालना है, मिरर में से वास्तविक निकालना है, तो या तो आप 12 में से घटा दीजिए या फिर 11:60 में से घटा दीजिए। तो वो आपका अगर सही टाइम है मिरर में देखना है तो 12 में से घटा दीजिएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, मिरर का टाइम आ जाएगा। अगर मिरर में से घटा दीजिएगा तो वास्तविक टाइम आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमें 12 में से घटाना है या फिर 11:60 में से घटाना है, तो वो दर्पण का समय आ जाता है। फिर हम लोग पढ़े थे वाटर इमेज के बारे में कि वास्तविक समय अगर मान लिया जाए आपका दिया हुआ है 3:40, तो ये वाटर में कितना दिखाई देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, 18:30 में से घटा देना है या 17:90 में से घटा देना है, और घट के जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन किए थे, ऐसे आपका 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक 2 क्वेश्चन इस पर हो जा कर लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि 2:30, ये क्या दिया हुआ है, वास्तविक टाइम दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, मान लिया जाए लिख देते हैं 4:50। हमें क्या चीज में देखना है, दर्पण में देखना है। तो ये कितना दिखाई देगा। तो हम लोग कल पढ़े थे कि अगर वास्तविक से हम लोग को दर्पण निकालना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 12 में से घटाएंगे या 11:60 में से घटा लेंगे। भाई वास्तविक दिया हुआ रहे और आपका दर्पण का टाइम पूछता है तो आप 11:60 से घटा लो या 12 से घटा लो, एक ही बात है। ये दोनों दो बात नहीं है, ये दोनों एक ही बात होता है ना। तो चलिए 60 में से अगर 30 को आप घटाएंगे तो 60 में से 30 घटा दीजिएगा तो ये आपका 30 आ गया। यहाँ 11 में से 2 घटा दीजिएगा, 9 आ जाएगा। यानी वास्तविक समय अगर 2:30 है तो दर्पण में वो कितना समय दिखाई देगा, 9:30। यहां आ जाइए, वास्तविक टाइम आपका 4:50 है, आपको दर्पण में निकालना है तो 11:60 में से घटा लीजिए, 60 में से 50 घटा लीजिएगा तो ये आपका 10 हो गया। यहाँ 11 में से आप कितना घटा लीजिए, 4 घटा लीजिएगा तो 7 आ जाएगा। चलिए यहां तक हम लोग पढ़े थे और इस पर एक क्वेश्चन और किए थे। एक क्वेश्चन हम लोग और किए थे कि मान लिया जाए लिख दें, ये लिख दे कि 8:09:10/12 समय जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरा वास्तविक समय दिखाई दे रहा है। कितना, 8:09:10/12। तो ये हमें दर्पण में कितना दिखाई देगा। तो ये जोड़ घटाव है, कैलकुलेशन है। ध्यान दीजिएगा क्लॉक में कुछ मैथ लगते हैं, जोड़ घटाव का आपका मैथ लगता है। तो ऐसे हम सबसे पहले वीडियो में हम जोड़ घटाव ही सिखाए थे, चाहें तो आप वहां से जोड़ घटाव सीख सकते हैं। चलिए नहीं तो जैसे आपको घटाना आता है जैसे घटा लीजिए। हमें तो भाई ऐसे घटाने आता है कि 9 रुपया नहीं बल्कि हम 10 रुपया घटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा कोई भी टाइम हमें क्या करना होता है, निकालना होता है। नहीं, कोई भी टाइम हम लोग को अगर दर्पण में देखना होता है तो हम 11:60 में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 9 रुपया, ये देखिएगा ये पूर्णांक है तो 9 रुपया नहीं बल्कि 10 रुपया घटाएंगे। तो 60 में से 10 रुपया घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना, 50 रुपया। 1 रुपया आप ज्यादा लिए हैं तो भैया जी 2 बटा ये बच जाएगा आपका 12। चाहे तो इसको काट लीजिए 1/6, यानी 50 पूर्णांक 1/6। ये तो समझ में आ गया। अब 11 में से आप 8 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 3, यानी
दर्पण का समय आ जाएगा कितना, 3:50 ये घटाना कोई बड़का काम नहीं है, हम आपको सिखा चुके हैं। अगर नहीं घटाने आता है तो दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, मेरा सबसे पहले वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, जोड़ घटा भी डाला हुआ है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए दर्पण हम लोग कर लिए थे, अब चलते हैं हम लोग वाटर में चलते हैं। अगर वाटर में कोई टाइम हम लोग को निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो सर 18:30 में नहीं, 18:30 में अगर घटा देंगे तो वाटर का टाइम आ जाएगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 17:90। तो ये दोनों दो चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो अगर आपको वाटर में देखना रहेगा तो 18:30 में घटा लीजिए या 17:90 में घटा लीजिए। जैसे हम आपको कहते हैं कि वास्तविक समय मान लिया जाए कि 9:30 है, तो ये वाटर पर कितना दिखाई देगा, वाटर इमेज में नहीं। तो क्या करना है हमें, 18:30 में घटाओ या फिर 17:90 में घटा दो, एक ही बात है। तो 30 में से 30 घटा लीजिएगा तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ आ जाइए, 18 में से 9 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा, यानी आपको वाटर में कितना दिखाई देगा, ये 9 बजे दिखाई देगा। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे तो इसमें से भी घटा दीजिए। तो 90 में से आप 30 घटा दीजिएगा तो 60 आएगा। देख लो भैया, 90 में से 30 घटा लोगे तो 7 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा, नहीं। और ये देखिए 17 में से आप 9 घटा लीजिएगा तो 17 में से 9 घटा दीजिएगा तो 8 आएगा। तो 8:60 को क्या बोलते हैं, 9 ही बोलते हैं। तो बस वाटर इमेज और मिरर इमेज का इतना ही कहानी था, इससे ज्यादा का कुछ कहानी नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले बढ़ते हैं, अगला टाइप सीखते हैं, एंगल, कोण के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सुई होता है, 1 मिनट का सुई होता है, 1 घंटा का सुई होता है और एक आपका सेकंड का सुई होता है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग मिनट वाला देख लेते हैं। चलिए मिनट हैंड की सुई को हम लोग देखते हैं कि आखिर वो क्या करता है। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि मान लिया जाए एक घड़ी है, ये देखिए ये घड़ी है, और हम आपको कहते हैं कि ये घड़ी में आप देख के बताइए कि कितना बजा है, तो आप बोलिएगा सर ठीक 12 बजा है। नहीं, तो मिनट की सुई और घंटा की सुई दोनों है। चलिए मिनट की सुई निकालना है तो पहले मिनट के बारे में हम लोग समझते हैं, मिनट की सुई के बारे में समझते हैं। ये देखिए ये मिनट की सुई कहाँ है, ठीक 12 बजे 12 पर है, तो बोलिएगा हाँ सर। अब आप ये बताइए ये ठीक दोबारा 12 बजे कब आएगा, अभी मिनट की सुई 12 पर है, फिर पुनः 12 पर ये कब आएगा, तो बोलिएगा सर 1 घंटा हो जाएगा, तो दोबारा ये फिर वहीं से 12 पर आ जाएगा। नहीं, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये सुई आपको ठीक 12 पर है, दोबारा 12 पर कब आएगा, पूरे 1 घंटा में आएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। और ध्यान दीजिएगा ये सर्कल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जो सर्कल है ये पूरे कितने डिग्री का कोण है भाई, तो बोलिएगा सर ये तो हमें पता है कि ये पूरा जो सर्कल है वो पूरे 360 डिग्री का है। नहीं, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये मिनट की सुई 12 पर है, दोबारा 12 पर कब आएगी, 1 घंटा के बाद आएगी। 1 घंटा के बाद आएगी मतलब हम बोल सकते हैं 1 घंटा मतलब बोल सकते हैं कि 60 मिनट। नहीं, तो 60 मिनट में ये क्या कर देगी, पूरा चक्कर लगा लेगी, यानी 60 मिनट में ये चला जाएगा कितना, 360 डिग्री चलेगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गया, आना ही चाहिए भाई, समझ में आ रहा है ना भाई। ये देखिए 12 पर है, ये 12 पर मिनट की सुई है, फिर पुनः 12 पर कब आएगी, 1 घंटा के बाद आएगी।
तो ये सर्कल जो आपका पूरा है वो कितना है 360 डिग्री का, तो बोलिएगा हाँ सर। तो ये 360 डिग्री का चक्कर लगाता है 1 घंटा में। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री जाती है। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि 60 मिनट में जाता है 360 डिग्री, तो भैया जी 1 मिनट में ये कितना दूर चलेगा, कितना डिग्री जाएगा? तो बोलिएगा सर ये हमें आता है कैसे, 360 को हम 60 से भाग दिला लेंगे। 360 को 60 से अगर भाग दिलाइएगा तो 0 से 0 ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, मतलब ये 6 डिग्री। तो क्या ये बात आपको समझ में आया कि 60 मिनट में 1 घंटा में 360 डिग्री जाती है, तो 1 मिनट में चलेगी कितना, 6 डिग्री चलेगी। तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। अब यहां से थोड़ा सा और समझिए, यहां से थोड़ा सा और समझिए। 1 मिनट को आप क्या बोलते हैं, 60 सेकेंड बोल सकते हैं। 1 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में जा रहा है के डिग्री, 6 डिग्री। तो कोई हमसे पूछ ले कि भाई 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो क्या हम लोग नहीं बता सकते हैं कि 6 बटा कितना 60 डिग्री? नहीं, अगर काटेंगे इसको, अगर इसको काट लीजिएगा मतलब 1/10 डिग्री। तो ये आपको ना ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, घड़ी क्लॉक बनाने समय ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिनट की सुई जो है 1 घंटा में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री चलती है, और 1 सेकेंड में कितना चलती है, तो 1/10 डिग्री चलती है। क्या हम कोई फार्मूला बता दिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? चीजें को कलेक्ट करके हम लोग सीखे हैं भाई, कोई फार्मूला नहीं सीखे हैं, नहीं कि 60 मिनट में ये मिनट की सुई जो है 1 घंटा में ये पूरा चक्कर लगाती है, यानी 60 मिनट में ये पूरा सर्किल को घूम जाती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 60 मिनट 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में कितना 1/10 डिग्री। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको मेन जो आता है यहां से आता है, ये ध्यान में पक्का रखिए। रुक जाइए, ये ध्यान में पक्का रखिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है कितना, 6 डिग्री चलती है। ये याद रखिए, ऐसे याद रखने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चीजें समझ गए तो एक एक चीज आप निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में मिनट की सुई 360 डिग्री, तो भैया जी 1 घंटा मतलब 1 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाएगी। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में अगर 6 डिग्री जा रही है तो 1 सेकेंड में कितना जाएगी, 1/10 डिग्री जाएगी। चलिए अब हम लोग घंटा की सुई के बारे में बात करते हैं। आवर हैंड नहीं, घंटा की सुई के बारे में बात करते हैं। अब बताओ, अब आप बताइए कि कोई घड़ी है, ये देखिए एक घड़ी है, यहां पर हम कहते हैं कि घंटा की जो सुई है ठीक 12 पर है। ये घंटा की जो सुई है कहाँ है भाई, ठीक 12 पर है। अब आप ये बताइए कि ये दोबारा 12 पर कब आएगी? तो आप बोलिएगा सर घंटा की सुई अगर 12 पर है तो दोबारा 12 पर कब आएगी, तो 12 घंटे के बाद आएगी। कोई घंटा की सुई 12 पर है तो दोबारा वो 12 पर कब आएगा, 12 घंटा के बाद आएगा। तो ये दोबारा यहीं पर आ जाएगा 12 घंटा के बाद, यानी पूरा सर्किल को इसको चक्कर लगाने में पूरा सर्कल कितना है, 360 डिग्री है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो घंटा की सुई होता है वो 12 घंटे में 12 घंटा में चलती है कितना, तो बोलिएगा सर 360 डिग्री चलती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, घंटा की सुई जो है 12 घंटा में चलेगी कितना, तो बोलिएगा सर 360 डिग्री। अब बताओ 12 घंटा में कोई चीज चल रहा है 360 डिग्री, तो 1 घंटा में हम लोग बता सकते हैं कि के डिग्री जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर भरपेट बता सकते हैं। कैसे भाई,
360 बटे का 12, तो ये आपका 12 तिया 36, मतलब 1 घंटा में के डिग्री 30 डिग्री। भाई बात समझ में आ गई? घंटा की सुई 12 घंटा में ये पूरा सर्कल लगाती है। एक चक्कर लगाने में घंटा की सुई को 12 घंटा लग जाता है, और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री घूमती है, नहीं? तो 12 घंटा में अगर 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा में कितना घूलेगी? तो बोलिएगा सर, ये 1 घंटा में घूलेगी कितना? 30 डिग्री। अब बताओ 1 घंटा मतलब क्या होता है? तो 60 मिनट होता है सर। तो 60 मिनट में आपकी सुई घंटा वाली है जो जा रही है कितना भाई? 30 डिग्री। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 मिनट में घंटा की जो सुई होगी कितना जाएगी? तो सर 30/7, और 30/7 मतलब कितना? 1/2 डिग्री, मतलब हाफ डिग्री, नहीं? क्या ये बात आपको समझ में आ गया कि फिर से समझाना पड़ेगा? अगर फिर से समझाना पड़ेगा तो अच्छी बात है कि ये वीडियो है, आप दोबारा इसको पीछे करके देख सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, 12 घंटा में पूरा एक सर्कल लगाएगी, चक्कर लगाएगी, तो 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में चलेगी 30 डिग्री, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री, तो 1 मिनट में भैया जी आधा डिग्री, नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि घंटा की सुई 1 मिनट में चलती है कितना? हाफ डिग्री जाती है। चलिए अब सेकंड हैंड के बारे में बात कर लेते हैं। अब सेकंड के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। चलिए सेकंड, 1 घंटा में कितना चलती है सेकंड वाला सुई? 1 मिनट में कितना चलती है? और 1 सेकंड में कितना चलती है? ये भी हम लोग आज कर लेते हैं, है ना? तो बताइए। तो एक बार फिर से घड़ी पार लिया जाए। जी बिल्कुल, घड़ी पारने में अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेकंड का सुई है। देखिए ठीक 12 पर है, तो ठीक 12 पर है, तो ये ठीक 12 पर कब आएगी? मिनट का सुई है भाई, तो ये ठीक 12 पर है, तो दोबारा ठीक 12 पर कब आएगी? तो बोलिएगा सर ये 1 मिनट में 12 पर आ जाएगी, नहीं? तो 1 मिनट पर 12 पर आ जाएगी, मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में ये चलेगी कितना? 1 मिनट में कितना चलेगी? पूरा सर्किल को ये चक्कर 1 मिनट में लगा देगी, मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री जाएगी। बोलो, बात समझ में आया भाई? मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 360 डिग्री जाएगी। तो अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 घंटा में, तो 1 घंटा में ये 60 बार घूलेगा। 1 घंटा में ये 60 बार घूलेगा, और एक बार घूलता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो भैया अगर 60 बार घूलेगा तो 36 का 216 है ना, पर आपका 1 0 1 0 2 0, मतलब 21,600 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या आप इससे सहमत हैं? तो बोलिएगा हाँ सर सहमत हैं। मेरी बात समझ में आपको आया भाई? सेकंड की सुई अगर कोई 12 पर है तो दोबारा 12 पर कब जाएगी? तो 1 मिनट के बाद जाएगी। यानी सेकंड की सुई जो है 1 मिनट में ही पूरा सर्कल को घूल जाती है। तो पूरा सर्कल होता है कितने का? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में जा रहा है 360 डिग्री, तो हमें 1 घंटा में, अगर ऐसा कभी जरूरत पड़ गया कि 1 घंटा में सेकंड की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो हम बोलेंगे कि 1 घंटा में सेकंड की सुई ना 60 बार घूलती है, और एक बार घूलती है तो 360 डिग्री बनाती है, तो 60 बार घूलेगी तो टोटल कितना हो जाएगा? 21,600। चलिए अब 1 सेकंड की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहां समझिए। 1 मिनट को क्या बोलते हैं? 60 सेकंड। तो बोलिएगा हाँ सर। तो 60 सेकंड में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई कोई बताएगा कि 1 सेकंड में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो बोलिएगा हाँ सर। क्या करना है भाई? तो 360 बटे का 60 कर देना है। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा,
यानी के डिग्री 6 डिग्री। तो इसे भी याद रखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन जब मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जब आपको बताएंगे, तो वहां ये काम करेगा। और तेरी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नहीं, चलिए ध्यान रखने के सबसे बढ़िया उपाय है कि जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना, तो आप अपने घर पर कॉपी पर वीडियो खत्म होने के बाद कॉपी को लीजिए और चालू कीजिए, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड, सर कैसे कैसे किए थे। और अगर आप अपने से कर लिए तो यकीन मानिए ये जिंदगी भर आपसे जाने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। अब आपका एंगल में, कोण में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 7:30 में, है ना, 7:30 बजे या 7:30 में दोनों सुइयां, ध्यान रखिएगा दोनों सुई कहेंगे तो दोनों सुई मतलब घंटा की सुई और मिनट की सुई। दोनों सुई मतलब क्या भाई, घंटा की सुई और मिनट की सुई नहीं। तो 7:30 में दोनों सुइयां बोले तो घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री, कितना भैया जी डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। 7:30 बजे या 7:30 में दोनों सुइयां मतलब मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए, एक आपको एकदम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं, फिर आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। चलिए, ये आपका घड़ी तैयार हो गया है। यहां 12, यहां पर 6, यहां 3, यहां आपका 9, बाकी 1, ये 2, ये 4, ये आपका 5, ये आपका 7, 8, ये 10 और ये 11 करा 7:30 बजे। तो भैया 7:30 बजा दो। 7:30 कैसे बजेगा? तो सर 7:30 का मतलब ये हुआ कि एक सुई ना ठीक एकदम 6 पर रहा होगा। बोलिए, एक सुई जो है ठीक कहां पर रहा होगा? 6 पर रहा होगा। और दूसरी सुई कहां रहा होगा भाई? दूसरी सुई जो है आपका कहां रहा होगा? तो दूसरी सुई सर, सॉरी भाई थोड़ा सा, चलिए दूसरी सुई कहां रहेगा सर? तो दूसरी सुई जो है 7 और 8 के ठीक बीच में रहेगा। देख लीजिए, घड़ी में 7:30 बज गया है, तो आप बोलिएगा हाँ सर घड़ी में 7:30 बिल्कुल बज चुका है। नहीं, अब थोड़ा इसको अगर डीप में आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा आके समझ लीजिए। जैसे हम आपको एक घड़ी पार लिए हैं, ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3, यहाँ पर आपका 9, ये 1, ये 2, ये आपका 4 है, ये 5 है, ये 7, ये 8, ये 10 और ये आपका 11 है। अब आप ये समझिए, इस घड़ी में आपको क्या समझ में आ रहा है? तो सर अभी तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं भाई कि ये जो घड़ी है पूरा सर्कल कितना है? 360 डिग्री का। तो बोलिएगा हाँ सर। ये भाई ये जो पूरा सर्कल है आपका घड़ी का वो कितने डिग्री का है? तो आप बोलिएगा सर ये 360 डिग्री का है जी। अब आप ये देखिए कि इस घड़ी में खाना के गो है। ये देखिए, यहाँ एक खाना है, एक खाना यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। जो दो सुइयों के बीच में है उसकी बात कर रहे हैं, है ना।
तो आप इस तरह से गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक घड़ी में ना टोटल आपका 12 खाना होता है। ये पूरा जो घड़ी है पूरे कितने का है, ये सर्कल जो पूरा आपको दिखाई देता है वो कितने का 360 डिग्री का, और इस घड़ी के अंदर कितने खाना है 12 खाना है। तो अगर 12 से इसको अगर भाग दे दें, अगर हम इसको 12 से भाग दे देंगे तो एक खाना में कितने डिग्री का कोण बनता है वो निकल जाएगा। जी सर, यहां देखिए 3 से भाग दे दीजिएगा, 12 तिया 36, मतलब हर एक दो खाना के बीच के जो दूरी होता है वो कितने डिग्री का 30 डिग्री का। यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30 डिग्री। हमें लगता है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं, दो खाना के बीच की जो दूरी होता है वो कितने 30 डिग्री का होता है। चलिए टोटल लिख ही देते हैं, 30 डिग्री है ना। तो दो खाना के जो बीच की दूरी होता है मतलब 1 और 2 के बीच तो 30 डिग्री, 2 और 3 तो 30 डिग्री, हर एक खाना के बीच आपका 30-30 डिग्री होता है। तो बोलिएगा हाँ सर। अब आप ये बताइए, आपकी सुई एक ठीक ऐसे है और एक ऐसे है, तो हम यहां से अगर गिनती करना चालू करते हैं तो 6 और 7 के बीच एक खाना हुआ तो 30 डिग्री तो यही हो गया। तो बोलिएगा हाँ सर, बोलो भाई 30 डिग्री तो यही हो गया। अब यहां से आप आगे बढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा 7:30 बजा है, मतलब ये घंटा की जो सुई है ठीक 8 और 7 के ठीक बीच में रहा होगा। बोलिए, ये जो घंटा की सुई है 7:30 बजा है, मतलब 7 और 8 के ठीक बीच में रहा होगा। तो ये पूरा खाना अगर हम चलते तो 30 डिग्री जाते, लेकिन हम आधा गए हैं, यहीं तक गए हैं, यानी के डिग्री। तो बोलिएगा सर 15 डिग्री। तो 30 डिग्री यहां से यहां हो गया और यहां से यहां आपका 15 डिग्री, तो ये पूरा आपका के डिग्री हो गया। तो बोलिएगा सर ये पूरा हो गया कितना 45 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 45 डिग्री, है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब हुआ क्या, ये बात सबको समझ में आ गया ना। अब हुआ था तो सर हम ऑप्शन पर गए, ऑप्शन में गए तो ऑप्शन में पहला लिखा हुआ था 210 डिग्री, दूसरा मेरा लिखा हुआ था हाँ 315 डिग्री, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ था 180 डिग्री, चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ था 95 डिग्री। सर आप तो यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए सर आप आंसर निकाले हैं 45 डिग्री, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो इस ऑप्शन में आपका 45 डिग्री नजर ही नहीं आ रहा है। नहीं, अब एग्जाम में बैठे हुए हैं तो सारा 4 ही ऑप्शन है, तो 4 में से एगो को तो सही करना ही पड़ेगा, और इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है कि हम इनमें से कोई मार करके निकल सकते हैं। नहीं, तो हुआ क्या सर कि आप आंसर लाए 45 डिग्री और ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे थोड़ा सा कारण लगा हुआ है। अब वो कारण क्या लगा हुआ है तो थोड़ा समझिएगा। ये दोनों सुइयों के बीच यहां जो आप दिख रहे हैं ये 45 डिग्री का कोण है। भाई बोलो, यहां जो आप देख रहे हैं ये आपका कितना है 45 डिग्री का कोण है। लेकिन ध्यान दीजिएगा घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 1 घंटा में एक कोण नहीं बनता है, या कोई 1 घंटा नहीं बोल सकते हैं, एक समय पर कोई एक समय पर एक कोण नहीं बनता है, ये 2 कोण बनते हैं। तो बोलिएगा कैसे सर, तो ये देखिए यहां पर आप 45 डिग्री बनाए, लेकिन यहां से यहां भी एक कोण बन चुका है। नहीं, ये देखिए यहां से यहां भी एक कोण है, ये छोटा कोण है, ये आपका बड़ा कोण है। तो कोई भी अगर समय रहेगा, जैसे मान लिया जाए इधर देख लीजिए, जैसे हम आपको कहते हैं ऐसे ये दिया हुआ है, तो हम पूछेंगे कि कोण, तो एक कोण तो आपका ये है 90 डिग्री, नहीं, लेकिन एक कोण आपको ये भी है। तो एक समय पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच एक कोण नहीं बनता है, 2 कोण बनता है। तो बोलिएगा सर एक कोण तो हम 45 डिग्री निकाल लिए, ये दूसरा कैसे निकालेंगे। तो भाई दूसरा कोण निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर एक कोण आपको मालूम है कि 345 डिग्री, सॉरी
एक कोण मालूम है आपको कि 45 डिग्री है और ये सर्कल भी पूरा मालूम है कि 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में से अगर एक कोण को आप घटा दीजिएगा, एक कोण जो आप निकाले थे 45, अगर 45 को घटा दीजिएगा तो दूसरा कोण निकल जाएगा, यानी कितना 315 डिग्री। अब देखिए क्या ऑप्शन में 315 डिग्री था सर? जी बिल्कुल था। नहीं तो बात समझ में आया। देखिए ऑप्शन आपके ना एग्जाम के क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं। आप कौन एग्जाम में बैठे हुए हैं। अब जैसे बेसिक एग्जाम में बैठे हुए तो सीधे आपका 45 रहेगा, आराम से कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा अच्छा एग्जाम में बैठिएगा तो 45 नहीं, आपको 315 दे देगा। तो 315 देगा, इसका मतलब आपको अगर पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 45 डिग्री निकाले हैं और ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब दूसरा कोण पूछ रहा है। और दूसरा कोण कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में घटा करके। नहीं, अब दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिए। दूसरा ऑप्शन जैसे आपको दिया हुआ था, पहला में दिया हुआ था 65 डिग्री, दूसरा में दिया हुआ था 45 डिग्री, तीसरा में आपका दिया हुआ था 315 डिग्री, चौथा में आपको दिया हुआ था 2 और 3 बोथ। तो यहां आप आंसर क्या दीजिएगा? तो यहां आप आंसर क्या दे दीजिएगा? यहां आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए कोई और ऑप्शन भी एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं एग्जाम में कि 55 डिग्री, दूसरा आपका हो गया 45 डिग्री, तीसरा आपका हो गया 315 डिग्री, चौथा आपका हो गया मान लिया जाए 210 डिग्री। तो ये भी ऑप्शन बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा संभव नहीं है कि 45 डिग्री भी दिया हुआ रहे और 315 डिग्री भी दिया हुआ रहे। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ सेट हो गया। नहीं तो बोलिएगा सर अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे? भाई ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? पहले आंसर मारेंगे हम कौन, जो छोटा कौन होता है 45 डिग्री ही आंसर मारेंगे, बिल्कुल सही जाएगा। तो हमें लगता है ऑप्शन के बारे में आपको समझ में आ गया है। और ये कहा गया, हाँ, ये डिग्री के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 घंटा में एक बार नहीं 2 बार बनती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब एग्जाम में जाइएगा तो इतना घड़ी पार के बनाइएगा, कभी पास होने वाले आप हैं? एग्जाम में संभव है आपको घड़ी बनाना और ये डिग्री निकालना, ये संभव नहीं है। तो ये ना आप फार्मूला से जाइए। इसका एक फार्मूला होता है, बहुत फेमस फार्मूला है। चलिए क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है कि जब डिग्री निकालना हो तो फार्मूला लगा दीजिएगा 60h - 11m/2। ये आपका फार्मूला। अगर ये चीज को आप समझते हैं तो दुनिया का कोई भी कोण आपको निकालना है तो बस इस फार्मूला पर रख दीजिए, आंसर आके रहेगा। 60h - 11m, या इसको 30h - 11/2 भी बोल सकते हैं, एक ही बात होता है। तो हमें नहीं लगता है ज्यादा कुछ करिए, इतने ही आप समझिए 60h - 11m/2। बोलिएगा सर निकाल के बताइए। चलिए निकाल के बताते हैं। एच क्या है? रुक जाना एक सेकेंड। अब आपको लग रहा होगा सर एच क्या है, तो भैया एच क्या है? आवर है, मतलब घंटा है। एम क्या है सर? तो एम कुछ नहीं है, एम का मतलब हो गया मिनट है। जैसे आपको पूछ रहा था कि 7:30 बजे, 7:30 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो फार्मूला लगाएंगे 60h - 11m/2। एच क्या है? आवर, मतलब घंटा। घंटा देखो 7 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 60 गुना, ये देखिए एच के जगह पर क्या लिख लें? एच के जगह पर क्या लिख ले भाई? तो एच के जगह पर घंटा लिखेंगे सर, मतलब 7 माइनस का क्या लिख ले भाई? यहां लिख लेंगे हम लोग 11m। तो 11 तो रहेगा ही रहेगा, m के जगह पर क्या लिखना है? मिनट। तो मिनट आपका कितना है? मिनट आपका 30 है और /2। अब यहां से हल कर लीजिए, 7 का 42, 420 माइनस ये आपका हो गया कितना? 330 बाई आपका 2। 420 में से आप घटाएंगे कितना? 330 घटाइएगा तो 90 आ जाएगा।
और 90 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। नहीं तो एक छोटा कोण आपका 45 डिग्री आ गया। अगर वो ऑप्शन में नहीं रहा, 45 डिग्री अगर ऑप्शन में ना रहा तो दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब दूसरा कोण हम लोग निकाल लेंगे। 360 में से क्या कर देंगे, 45 को घटा देंगे, यानी 315 डिग्री। कहानी हो चुकी है खत्म। तो दुनिया का कोई भी कोण निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर देना, फार्मूला लगा दीजिएगा 60h माइनस 11m/2। h क्या है, घंटा है, m क्या है, मिनट है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। हम कहते हैं कि 8:20 में 8:20 में दोनों सुइयों के बीच, लिख लीजिए 8:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। 8:20 में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, है ना, कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा लेंगे 60h माइनस 11m/2। 60 तो रहेगा ही रहेगा सर, h मतलब घंटा, घंटा कितना है 8, तो गुना 8, माइनस 11 तो रहेगा ही रहेगा सर, m मतलब मिनट, कितना 20, बाई आप कर सकते हैं कितना 2, 8 छक्का 48, यानी 480। घटाना है कितना, 11 दूनी 22, यानी 220/2। 0 से 0 घट जाएगा, 0 बचेंगे। यहाँ 8 में से 2 घट जाएगा तो आपका 6 बचेगा। यहाँ आ जाइए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 जाएगा, बाई 2 कर लेंगे। 260/2 मतलब 130 डिग्री। लेकिन ध्यान रहे 130 डिग्री जो आपका आया है एक कोण आया है, दूसरा कोण भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 360 में से कितना घटा देना है भाई, 130 घटा देना है। तो 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, 3 में से आप 1 घटा दीजिएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी 230 डिग्री। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 230 डिग्री। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको दोनों सुइयों के बीच डिग्री निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए एक निकालिए, एक निकालिए। अगर कॉपी कलम लेके आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि 2-4 क्वेश्चन आप बनाइए। 5:40। दूसरा क्वेश्चन है भैया 3:50। तीसरा क्वेश्चन है आपको 8:10। चौथा क्वेश्चन आपका है 8:30। आपका पांचवा क्वेश्चन है 7:46.5/11। चलिए 5:40 में दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड, मतलब घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। 3:50 में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 8:10 में 8:30 बजे या 7:46.5/11 में। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग निकालिएगा। ये 46.4/11 होगा जी, 46.4/11 होगा। चलो तो कैसे बनाओगे भाई, फार्मूला तो एक ही लगना है सर, 60h माइनस 11m/2। किसी में भी लगाओ एक ही फार्मूला लगना है, नहीं तो चलिए 60 के जगह पर 60 तो रहेगा ही रहेगा,
फिर आपको घंटा की जगह पर 5 लिख लेना है, -11 गुने का 40 और बाई आपका 2। चलिए यहां आप करके देखिएगा तो ये आपका 300 हो गया। ये देखिए 6 पचे 30, 300 -11 चौ 44 मतलब 440 बाई 2। अब क्या करें सर, अब तो हम फंस गए। अब क्या करें सर, हम तो फंस गए, माइनस में चला जाएगा। नहीं तो नहीं, ये ध्यान रखना है, कोण निकालते समय ध्यान रखना है कि कोण जो होते हैं माइनस में नहीं होते हैं। तो ये चीज को आप ध्यान रखना है। तो ये आपको तीन, ये देखिए जो बड़ा रहेगा ना उसी में से दूसरे को आप घटा लीजिएगा। कौन पहले लिखा हुआ है कौन बाद में लिखा हुआ है इससे मतलब रखना नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, कौन पहले लिखा हुआ है कौन बाद में लिखा हुआ है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ए लेना देना है कि जो बड़ा है उसी में से छोटा को हम घटाएंगे। जो बड़ा है उसी में से छोटा को हम घटाएंगे, कौन पहले कौन बाद में ये कोई मतलब नहीं है। चलिए तो ये देखिए बड़ा कौन है 440 है, तो 440 में आप 300 को घटा दीजिए यानी 140 बचेगा, बाई 2 कर दीजिएगा तो 140 बटा 2 कर दीजिएगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। फिर 1 डिग्री आपका 70 का आएगा तो दूसरा भी आपको निकालना है तो 360 में घटाइएगा तो 360 में घटा दीजिएगा मतलब 290 डिग्री। तो यहां हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, हम आपको यह समझाना चाह रहे थे कि कौन पहले कौन बाद में लिखा हुआ है, किस में से कौन घटेगा ये टेंशन नहीं लेना है। ये ध्यान में रखना है कि जो बड़ा है जो बड़ा है, जैसे इसके पहले वाला में आप निकाले थे, ये देखिए ये देख लीजिए, हाँ ये 8 छक्का 48, 480 बड़ा था और 220 छोटा था, तो 480 में से 220 को आप घटा दिए थे नहीं, जबकि ये क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आपका 440 ही बड़ा है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना, जो बड़ा है उसको में से छोटा को घटा लीजिए। तो 440 में से 300 घटा लीजिएगा मतलब 140 बाई 2 कर देंगे 70 डिग्री आ जाएगा और 70 डिग्री एक कोण आएगा, दूसरा निकालना है तो 360 में से घटा देंगे। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे। चलिए यहां दूसरा आप निकालिएगा कि हम निकाल दें भाई। दूसरा कैसे निकालोगे तो सर 60h तो लिख लेते हैं 60 गुने 3 -11 गुने का कितना 50 बाई 2। यहां करिएगा छोटिया 18 मतलब 180 माइनस आपका 11 पचे 55 550 बाई आपका 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए ये बड़ा है तो बड़ा में से हम किसको घटाएंगे छोटा को। तो यहाँ ये 0 में से 0 गया तो आपका 0 बच गया। 5 में से 8 जाने वाला नहीं है तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा। फिर आपका ये कितना है 1 बचा हुआ है तो एक सॉरी ये 4 बचा हुआ है, 4 में से 1 घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी 370 और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 150 और कितना हो जाएगा 10 ना भाई, इसको आधा करना है तो ये आपका हो जाएगा 150 और 35 यानी 185। देख लीजिएगा काट के देख लीजिएगा 185 आता है ना, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 8 दूनी 16 तो 1 बच गया जी, बिल्कुल सही है। दूसरा कोण आपको निकालना है तो 360 में से आप 185 घटा ले सकते हैं, दूसरा कोण आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो ये 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, आगे हम कहानी इसका बढ़ाते हैं। चलिए अगला कहानी कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रह गया, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आंसर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे कहानी में क्या है तो अगला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा आगे तैयारी हम लोग करते हैं। नहीं जैसे हम आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 2 बजे या फिर आपको पूरे टाइम देगा 3 बजे
या फिर आपको देगा 4 बजे या 5 बजे या 8 बजे। पूरे पूरे मिनट नहीं है, पूरे पूरे नहीं कि 2 बजे, हाँ दोनों सुइयों के बीच लिख लीजिए ऊपर, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा, लिख लीजिएगा। इधर लिखने में थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है ना। तो भैया 2 बजे कह रहा है दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। फार्मूला क्या लगाएंगे, 60h - 11m/2। अब यहां से आप समझिए, यहां से आप ये समझ लीजिए कि यहां मिनट की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो आपका 0 हो गया। तो बोलिएगा हाँ सर। अब 2 से अगर इसको भाग दे देंगे, देखिए 60h है तो ये तो आपका मिनट के वैल्यू सब में क्या है 0 है, तो ये 0 हो गया, मतलब ये 60h हो गया बाई 2 हो गया। तो अगर इसको बेसिक से अगर आप हम हल करते हैं, अगर इसको बेसिक से आप हल करिएगा तो यहां से इसको काट दीजिएगा, तो यहां से अगर इसको आप काट रहे हैं तो ये क्या आपका आ जाएगा 30h आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। क्यों, क्योंकि मिनट की वैल्यू तो सब शून्य है, तो 60h/2, तो 60h/2 मतलब 30h, h क्या है घंटा। तो सीधे सीधे अगर टाइम पूछा जाए कि 2 बजे मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सीधे 30 से गुना कर दीजिए, यानी 30 × 2 कर दीजिए, तो 30 दूनी 60 डिग्री, आंसर आ गए। हाँ 60 डिग्री है ना। अब देखिए कहेगा 3 बजे, तो 3 बजे कुछ नहीं करना है, 30 तिया 90 डिग्री आंसर दे देना है। 4 बजे कहेगा तो 40 तिया, सॉरी 4 तिया 20 से, यानी 120 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना भाई। ये देखो 30h, तो h की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, h की जगह पर 5 रखेंगे तो 3 5 150। यहां देखिए h की जगह पर 8 रखिएगा तो 8 तिया 24, यानी 240 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ये पहला डिग्री है, दूसरा डिग्री निकालना है तो कैसे निकालना है ये बताने वाली बात नहीं है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। दूसरा डिग्री निकालना है सर, तो 360 में 90 घटा लेंगे, दूसरा आ जाएगा, नहीं 360 में 120 घटा लेंगे, दूसरा कोण आ जाएगा, 360 में 150 घटा लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, 360 में 60 डिग्री में 240 डिग्री घटा देंगे तो ये मेरा दूसरा कोण आ जाएगा। तो हमें लगता है कि दूसरा कोण, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ताकि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो भैया आज यहीं तक, कल पढ़ेंगे हम लोग टाइम के बारे में, इसका अगला टाइप पढ़ेंगे। तब तक बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।